फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के एसएसटी के पीवाई के क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसएसटी के जितने भी पीवाई के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो उसको जाके जरूर देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको ढक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। तो भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको ढक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया होगा, तो वह हो जाएगा पीले रंग से। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी लोग देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। तो मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने का कौन सा उपाय हो जाएगा। तो पहला है मल्च बनाना, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है अतिचराई। देखिए, आपका अतिचराई यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अतिचराई मृदा अपरदन नियंत्रित करने का कार्य नहीं है, तो यहाँ पे सेकेंड गलत हो जाएगा। तीसरा है वेदिका फार्म, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है बीज की फसल उगाना। तो यह देखिए, सभी मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने का उपाय है, जो नहीं है वह हो जाएगा अतिचराई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ACD सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए कथनों A और B पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दूसरा है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह पर 33 डिग्री का कोण बनाता है, जो आपका गलत हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल पर 66 डिग्री का कोण बनाता है, ना कि 33 डिग्री का। तो यहाँ पे आपका सेकंड गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। केवल A सही होगा। आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। वह हो जाएगा सिसोदिया राजपूतों को। यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A-B कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, कंपनी ने दावा किया उनका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, जो आपका देखिए पहला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्चता नीति के तहत लॉर्ड हेस्टिंग ने यह दावा किया था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, तो आपका देखिए पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है, अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। यहाँ पे देखिए सेकंड सही हो जाएगा, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक गलत हो जाएगा लेकिन B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 की निम्नलिखित संकल्पनाओं को स्तंभ 2 में दिए गए उदाहरणों से सुमेलित कीजिए। तो पहला है, भेदभाव क्या हो जाएगा। तो पहले में हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा। देखिए, भेदभाव होता है महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है, तो आपका भेदभाव हो जाएगा। असमानता क्या हो जाएगा। तो असमानता हो जाएगा समान कार्य के लिए अलग वेतन देना, तो आपका B का पहले में हो जाएगा। और रूढ़िवादिता क्या हो जाएगा। तो रूढ़िवादिता हो जाएगा लड़कियां खाना बनाने में भोजन पकाने में अच्छी हैं, तो वह आपका रूढ़िवादिता हो जाएगा। और पूर्व धारणा क्या होगा। तो वह ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं, तो आपका यह पूर्व धारणा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों A और R पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा से जल्दी उगता है, तो आपका देखिए यहाँ पे सेकेंड गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसी कारण सूर्य पूर्व की दिशा से उगता है। तो यहाँ पे देखिए आपका सेकेंड गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा A सही हो जाएगा, R गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? पहला है उच्च जन्म दर, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर संख्या, तो आपका देखिए चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ा आधार वाला पिरामिड यह दर्शाता है कि कई बच्चे पैदा होते हैं, कम से कम बचपन के शुरुआती वर्षों तक जीवित रहते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए जहाँ डी है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे ए बी सी सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो अग्नेय सेल बनती है तो द्रवित मैग्मा से बनती है अग्नेय सेल, और अवसादी सेल बनती है तो हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए गए जाते हैं, तो उससे बनती है। और देखिए कायांतरित सेल बनती है, तो कायांतरित सेल बनती है तो उच्च ताप और दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, तो कायांतरित सेल बनती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ए का हो जाएगा दूसरे में, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का दूसरे में हो जाएगा और बी का तीसरे में और सी का पहले में हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कर लिया तो आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। अब ये मत सोचिए कि देखिए अब काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, इसलिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है यहाँ के लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, जो आपका देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ के लोग मुख्य रूप से टैपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं, जो आपका यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। और चौथा है बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है, जो आपका देखिए चौथा भी सही हो जाएगा और गलत हो जाएगा, जो आपका तीसरा हो जाएगा। देखिए जहाँ सी है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, ए बी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, जो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है, तो आपका देखिए दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है हिमालय के वृक्ष छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, जो आपका देखिए थर्ड आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हिमालय के वृक्ष छाया होने के कारण यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि उच्च वर्षा पाई जाती है, जो आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है, जो आपका देखिए चौथा भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए जहाँ सी है उसको निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए बी डी सही हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए, तो आपका यहाँ पे दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की, तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो देखिए आपका चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि मनोरंजन के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी, बल्कि उस समय नमक कर को लेकर आवाज़ उठाई गई थी, तो इसलिए आपका यहाँ पे 4 गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, और आपका चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? तो पहला है
इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, इनमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। आपका यहाँ पे दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, धम्म के विचार बुद्ध के उपदेश से प्रेरित थे। तो आपका यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा हो जाएगा, लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। जो आपका देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अशोक ने धर्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महामत नामक विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया था, ना कि केवल बौद्ध भिक्षुओं को नियुक्त किया था। तो इसलिए आपका यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। तो देखिए जहाँ डी है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। ए बी सी सही हो जाएगा, डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। पहला है, उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया था। जो देखिए आपका यहाँ पे सेकंड गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सभी गुरुओं में विश्वास रखने के बजाय स्वयं में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया था। तो देखिए आपका यहाँ पे सेकंड गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो बेरी गाजा क्या था? तो बेरी गाजा भरूच था। तो यहाँ पे पहले का सेकंड में हो जाएगा। और श्रेणी क्या था? तो श्रेणी का हो जाएगा शिल्पकारों तथा व्यापारियों का संघ था। तो आपका बी का हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा। और एरेटाइन पात्र क्या था? तो मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन थे। तो आपका तीसरे का पहले में हो जाएगा। और गृहपति क्या था? तो गृहपति हो जाएगा स्वतंत्र कृषक हो जाएगा। तो डी का हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? तो वह हो जाएगा बहिर्मंडल में। देखिए बहिर्मंडल में वायु की सबसे पतली परत होती है। इनमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसें तैरती हैं। तो याद रखिएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता में एकता मुहारा किसने दिया था? तो विविधता में एकता का मुहारा दिया था, वह हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? तो पहला है, अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। जो देखिए आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिरचना का भार शिखरों पर नहीं बल्कि मेहराबों पर डाला जाता था। इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। देखिए यहाँ पे आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। देखिए इस काल में निर्माण के लिए पत्थर के टुकड़े नहीं बल्कि चूना और सीमेंट प्रयोग होने लगा तेजी से। इसलिए आपका यहाँ पे सेकंड भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ए बी दोनों गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। ए बी दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। देखिए वास्तव में ग्राम भोजक न्यायाधीश और पुलिस का कार्य दोनों संभालते थे। इसमें लिखा है कि पुलिस का काम नहीं करते थे, जो आपका गलत हो जाएगा। तो गलत पूछा है तो आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो पहला है, देखिए कॉफी का हो जाएगा ठंडी और शुष्क जलवायु चाहती है। तो जो देखिए आपका गलत हो जाएगा, पहला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉफी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ना कि शुष्क की। तो आपका पहला गलत हो जाएगा। और देखिए चाय के लिए, चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा के लिए होती है। तो आपका देखिए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। तो केवल देखिए बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 1947, 48 और 1956 के बीच, जब उन्होंने प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली थी। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। तो इसका कारण क्या था? तो पहला है, वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू
काम भी कर सकें, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी, तो आपका देखिए दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। देखिए यह कारण आपका नहीं हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ए बी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संस्थापक है, तो वह हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़ों का मिलान कीजिए। तो पृथ्वी के मंडल और विशेषता हैं, तो स्थल मंडल में क्या होगा, तो स्थल मंडल का हो जाएगा तो चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ है, तो आपका पहले का हो जाएगा सेकेंड में हो जाएगा। और देखिए जल मंडल में क्या होता है, तो जल मंडल में जल के विभिन्न स्रोत पाए जाते हैं, यहाँ पे देखिए बी का हो जाएगा तीसरे में। और वायुमंडल में क्या होता है, तो वायुमंडल में वायु की पतली परत होती है, तो आपका देखिए सी का हो जाएगा चौथे में। और जैव मंडल में पाए जाते हैं तो पादप एवं जीव जंतु पाए जाते हैं, तो चौथे का हो जाएगा पहले में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी 19वीं सदी में चमड़े का काम करने वाले के संदर्भ में कौन सा सही हो जाएगा। पहला है, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, सामान्य जातियों के गरीब लोग इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए थे, जो आपका देखिए सेकेंड यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए उस समय भेदभाव नियम बहुत कड़ा था, इसलिए इस काम को केवल अछूत माने जाने वाली जातियां ही कर पाई, इसलिए आपका गलत हो जाएगा कि समान जातियां और गरीब लोग इस काम को कर सकें, तो आपके यहाँ पे सेकेंड गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल राजस्व व्यवस्था में जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे क्या कहते हैं। तो मुगल राजस्व व्यवस्था में हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई तो उसे जब्त कहते हैं, तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे हैं, IST हैं, भारतीय मानक समय है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92-45 पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालय के खुलने का स्थानिक समय क्रमशः क्या होगा, तो वह हो जाएगा क्रमशः सुबह के 8:50 बजे तथा सुबह के 9:41 बजेंगे, तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिनमें उन संगठनों में बालवाड़ी क्रेच सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक होनी चाहिए, तो वह हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पहले जैसा आपका सीटेट अब बिल्कुल भी नहीं रहा, तो आपके एग्जाम में अब ये मत सोचिए कि इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए एक भी क्वेश्चन इजी नहीं है, तो देखिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। जितने भी PYQ क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्लासेस जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की शैलें वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की गुण लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातात्विद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका 4 आंसर जो सही नहीं है, लिखित सामग्री लेखों की जांच करना, जो आपका देखिए सही नहीं है, तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए बाकी आपका पुरातात्विक के बारे में यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण है, सभी सही हैं, जो आपका सही नहीं है वह हो जाएगा 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान परियोजना पद्धति में शामिल है, तो पहला है गतिविधि, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा चर्चा, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा प्रयोग, और जो नहीं होगा वह वर्णन हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला A B C सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन का उद्देश्य क्या है? तो पहला है विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका तीसरा है विद्यार्थियों को श्रेणी में वर्गीकृत करना, जो आपका देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को श्रेणी में वर्गीकृत नहीं करना है, जो आपका नेगेटिव हो जाएगा। और चौथा है विद्यार्थी को आंकना, जो आपका ए भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए भी सही हो जाएगा। देखिए नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों का पालन करने की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सके। इस गतिविधि के निम्न में से किस संप्रदाय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? तो वह हो जाएगा प्रजातंत्र हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग टाइम मेजरमेंट करना सीख जाइए। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना सीख जाइए, नहीं तो देखिए बहुत लोगों का क्वेश्चन आता भी है और टाइम की वजह से छूट जाता है। तो ऐसी गलती आप भी मत करिए। जितना हो सके देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको सीटेट निकालना है तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपने टाइम को मेजरमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए और तर्क आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला अभिकथन है, सामाजिक विज्ञान के तत्वों में वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग प्रकार से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है तर्क है, प्रकृति विज्ञान में भिन्न अदृश्य सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव में तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। तो आपका देखिए यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो लोकतंत्र को दर्शाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो पहला है लोक समान और स्वतंत्र है, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है लोग धनी और समृद्ध होते हैं। देखिए लोकतंत्र को दर्शाने हेतु लोग धनी और समृद्ध होते हैं, तो इससे संबंधित नहीं है, तो आपका यहाँ पे सेकेंड गलत हो जाएगा। तीसरा है लोग संघर्ष को दूसरे की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, तो आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है सरकार अधिक जवाबदेह और तर्क संगत है, तो आपका यहाँ पे चौथा भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए जहाँ बी है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। देखिए हर ऑप्शन में आपका बी है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ए, सी और डी होना चाहिए। तो देखिए आपका यहाँ पे बी गलत हो जाएगा। देखिए सीबीएसई ऐसे गलती करता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पक्ष को आंकते हैं? तो पहला है वे राष्ट्रीय पाठचर्या उद्देश्य क्या हैं जिनकी धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित उपमार्जित किया जा सकता है? देखिए पहला आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इतिहास की विधियां विज्ञान, कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक हैं? तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है विविध भारती कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं एवं स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था? तो आपका देखिए तीसरा आपका यहाँ तथ्यात्मक हो जाएगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखिए। देखिए तो आपका यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। पांचवा है भरूड़ क्या है, किस क्षेत्र राज्य में लोकप्रिय है? देखिए आपका यहाँ पे पांचवा भी आपका तथ्यात्मक हो जाएगा। तो आपका देखिए सी और ई गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल ए, बी, डी सही हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? तो पहला है मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है
आरोप पत्र अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। तो आपका देखिए दूसरा भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा है बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। देखिए मौका दिया जाता है, इसलिए आपका तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। तो आपका देखिए चौथा भी यहाँ पे सही हो जाएगा। जो गलत हो जाएगा तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए जहाँ तीसरा है उसको निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, A, B, D सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती है, तो वह हो जाएगा जेनेरिक दवाइयाँ कहलाती हैं। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन A और B पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो पहला है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। देखिए ऐसा नहीं है, कोई विषय किसी से श्रेष्ठ नहीं होता है, इसलिए आपका पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है सामाजिक विज्ञान सामाजिक संस्कृति और विशेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो वर्धमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो आपका देखिए बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए असत्य हो जाएगा, बी सत्य हो जाएगा। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभव का वृत्तांत करना, जो आपका भेदभाव पर चर्चा करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मैच द फॉलोइंग एंड चॉइस द अप्रोच ऑप्शन हो जाएगा। तो यह आपका मिलान करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीचे दिए कालमों का मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो देखिए चर्चा का हो जाएगा, तो चर्चा का हो जाएगा सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरे से पता लगाना। तो आपका ए का हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा। और देखिए अवलोकन का हो जाएगा, तो रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखन हो जाएगा। तो आपका बी का हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा। अब सी का हो जाएगा, तो सी का है नियमना सरोकार हो जाएगा। तो वह हो जाएगा विभिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना हो जाएगा। आपका सी का पहले में हो जाएगा। और देखिए स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा, तो स्पष्टीकरण हो जाएगा तार्किक संबंध बनाना। तो आपका डी का हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है, घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, इसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद लाती है। तो इन सब कार्यों को क्या कहा जाता है, तो वह हो जाएगा दोहरा बोझ कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपके सी-टेट में यह क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, हर बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो देखते हैं, तो पहला है समसामयिक घटनाओं और प्रचलित प्रयत्नों को समालेखित करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है पाठचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने एवं पाठचर्या के दायरे को सीमित करने के लिए। देखिए आपका यहाँ पे सेकेंड गलत हो जाएगा। देखिए केवल विषय पर केंद्रित करना, तो सीमित करना, यह आपका नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा है देखिए, तीसरा है केवल शिक्षकों को एक संसाधन। देखिए आपका यहाँ भी केवल है, तो इसको भी काट दीजिए। चौथा ऑप्शन है शिक्षक के अनुभव के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करना। शिक्षकों के अनुभव के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। तो यह आपका देखिए चौथा भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए और डी सही हो जाएगा। तो ए डी किस ऑप्शन में है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है और तर्क आर को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। तो अभिकथन ए है विद्यार्थी को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। तर्क है
यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। तो आपका देखिए यहाँ पे सेकंड भी सही हो जाएगा, कथन भी सही हो जाएगा और तर्क भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या करता है, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए कारण आर को पढ़ें, सावधानी पूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला अभिकथन है नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान वह ऐसा विषय है जिसमें सभी मूल आधार पढ़ाए जा सकते हैं, यह जरूरी नहीं है। तो आपका देखिए कारण गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सत्य हो जाएगा और आर असत्य हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः डैश के द्वारा सिखाया जाता है, तो वह हो जाएगा अवलोकन के द्वारा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए याद करना, तर्क करना, यह आप कल्पना करना सभी गलत हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, जो इंग्लिश वाले होंगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक परियोजनाकार जिससे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है, तो वह हो जाएगा समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास करना हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को क्या उद्देश्य होता है। तो पहला है उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है विद्यार्थी के नियमित कार्यों व गतिविधियों द्वारा दर्शाना चाहिए, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, जो आपका देखिए सी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए, तो आपका डी भी सही हो जाएगा। तो देखिए जहाँ सी है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। ए बी डी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो वह हो जाएगा सर्वेक्षण विधि का। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हों और छात्रों को अलग अलग मूल्यांकन करना हो, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए पहला रूब्रिक्स हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए ए और डी सही हो जाएगा। ए डी किस ऑप्शन में है, तो आपका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए मौखिक प्रस्तुतिकरण और बहुविकल्पी प्रश्न वह आपका मूल्यांकन का उतना उपयोगी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। देखिए आपका नहीं पूछा है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, जो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, तो पहला है शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई है, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है प्रेस वार्ता क्या प्रयोजन है, सरकार क्या कर रही है इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे किस प्रकार आपकी सहायता करती है, तो आपका देखिए दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है निर्दर्शी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए। देखिए यह आपका तथ्यात्मक प्रश्न है, तो आपका तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा है एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो व्याख्या करे, तो आपका देखिए डी भी सही हो जाएगा। और ई है जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है, चर्चा करें, तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ए बी डी ई सही हो जाएगा, आपका सी गलत हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, क्या कहलाते हैं? तो वह हो जाएगा प्रवासी श्रमिक मजदूर कहलाएंगे और कृषि मजदूर कहलाएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार लिए गए थे, तो कहाँ से लिए गए थे? तो वह हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? तो पहला है लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, तो आपका देखिए गलत हो जाएगा। दूसरा है लड़कों के समूह द्वारा वार्षिक उत्सव में मदद करना, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, जो आपका देखिए गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना, तो आपका डी भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी डी सही हो जाएगा। देखिए रंगोली बनाना, नृत्य करना अक्सर लड़कियों का काम होता है, यह रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी और डी सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? तो वह हो जाएगा पूर्वी भारत में। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनें। कथन ए है ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है, तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है, तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन आर है एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्र में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हों, तो आपका देखिए यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा। ए आर की व्याख्या करता है, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका कक्षा के 30 विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है, निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 4 आंसर सही हो जाएगा। विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो, तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए विद्यार्थी की सुविधा अनुसार, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है आगे से पीछे के क्रम में बैठाने के क्रम के अनुसार, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है विद्यार्थी के पिछली परीक्षा में आए अंकों को घटते क्रम में लगाएं, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनेक तत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन कीजिए, तो वह हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, जो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको एसएसटी के 100+ क्वेश्चन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो एक भी क्लास मिस ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए जितने भी मेरी एसएसटी की क्लास हुई है सबकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो जितने भी पीवाईक्यू की आपको करवा चुके हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके जरूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उस क्लास से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोग के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह डैश को भी निर्धारित करता है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लोगों और सरकार के बीच संबंध को निर्धारित करता है, तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास कैसी लगी, आपको यूजफुल लगी कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।